हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 मई से लेकर 15 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो टॉरस, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो पार्टनर से। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी आउटकम क्या रहेगा। ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे, अच्छे रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम रहेगी। और जो लोग नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात नहीं हो रही है, वहां पे देख लेंगे टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले टॉरस आपकी फीलिंग्स देखेंगे अपने पार्टनर के लिए क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। रोजेज आर रेड इन द स्पॉटलाइट, अटेंशन। सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड और रोजेज और रेड के कार्ड आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रू लव वाली फीलिंग तो आपको आ रही है टॉरस अपने पार्टनर को लेकर। जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप उनको सच्चा प्यार करते हैं, ये मोहब्बत सच्ची है, ये ट्रू लव है और आपके मन में उनके लिए काफ़ी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। और हो सकता है आप अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं और उसी के लिए आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि अब बहुत वेट नहीं करनी है, जो भी कहना है, जो भी करना है जल्दी करें। हो सकता है ट्रैवल करके मिलना चाहते हो अपने पार्टनर को, इसलिए जल्दबाजी कर रहे हो। या फिर हो सकता है जो भी दिल में फीलिंग्स है वो अपने पार्टनर को कहना चाहते हो, उसके लिए जल्दबाजी कर रहे हैं टॉरस। तो ये कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव एक्शंस आप लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। क्योंकि देखिए फीलिंग्स है, फीलिंग्स में आप क्या सोच रहे हैं। इसके नीचे ट्रू लव का कार्ड आया, तो कार्ड तो यही बोल रहा है कि आपके मन में प्यार है। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि अगर आप पीछे किसी चीज में अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे टॉरस, स्टक महसूस कर रहे थे, तो आप उसमें से बाहर निकल रही है। अब ये सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। वैसे तो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि भी आप पॉजिटिव सेंस में रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, यानी कि आपके मन में प्यार है। हो सकता है आप उनको मिलना चाहते हो या फिर अपने कुछ दिल की बात उनको एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भी अब ना ज़्यादा अपने आप को स्टक नहीं रखना। और अगर आप पीछे अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो स्टक महसूस कर रहे थे, तो आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। हो सकता है पार्टनर को कुछ लोग तो कॉल मैसेज कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे थे, पीछे स्टक महसूस कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो, यानी कि उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। और कुछ के लिए ये भी रहेगा, बहुत कम लोगों के लिए, कि भी आपको लग रहा है मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ज़्यादा ना वेट नहीं करनी है, अब जो भी करना है जल्दी जल्दी में करना है। और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल होकर चल रहे हो, आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो और इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, जो भी चाहते हो, जो भी कर रहे हो। और थोड़ा सा आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है रह रहा टॉरस। स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका हो रहा है पार्टनर की तरफ से, कि आप उनको बहुत कुछ बातें ऐसी ऐसी बोल रहे हैं जो हो सकता है उनको आपकी कुछ बातें बुरी भी लगे, यानी कि आप बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है। देखिए टॉरस, ये जनरल रीडिंग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। अब सारी दुनिया तो ये नहीं है कि रिलेशनशिप में इकट्ठे ही रह रहे हैं, अब ये भी नहीं है सारी दुनिया की मूव ऑन कर रही है। तो उस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आप करोगे, जो भी करोगे लॉजिकल होकर ही करोगे, माइंड से सोचकर ही करोगे, इमोशनल होकर नहीं करोगे। लेकिन देखिए कुछ चीज़ों को लेकर आप जल्दबाजी जो कर रहे थे ना, वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ ही दे रही है, आपको पेन ही दे रही है। अब हर्ट का कार्ड आया है, तो ये मिड का हिस्सा है। ये था 1 से, ये वाले जो कार्ड्स थे 1 से 8 या 9 मई के आसपास का, ये 9 से 15 मई के आसपास का टाइम रहेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आप सोच रहे हो, वो आपको शायद नहीं मिल रहा। चीटिंग वाली एनर्जीज आपको महसूस हो रही है और इसका कारण मुझे लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से वो एक अटेंशन नहीं मिल रही है टॉरस, जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो ना। कई बार होता है ना, इंसान का लगता है यार मेरा पार्टनर सिर्फ मुझसे ही बात करे, मेरी तरफ ध्यान दे, किसी और से ना बात करे। तो आप पूरा ध्यान अपने पार्टनर का अपनी तरफ चाह रहे हो। तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं बिजी हैं, पर्सनल लाइफ में, करियर में उतना वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप हर्ट हो। या फिर आपको चीटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही है, भी आपको ऐसा लग रहा है भी जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, जो आपको चाहिए अपने पार्टनर से, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं मिल रहा। कुछ टॉरस के लिए थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण चीटिंग वाली एनर्जीज आप फील कर रहे हो। थर्ड पार्टी कहीं से भी हो सकती है, आपकी खुद की तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी, यानी कि कोई इंसान भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर, पार्टनर के फैमिली मेंबर। तो आपका मन दुख रहा है किसी चीज़ को लेकर, आपको ऐसा लग रहा है जो भी हो रहा है ना वो मेरे साथ सही नहीं हो रहा, वो गलत हुआ है। एंड
कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है भी आपने ही कुछ गलत बोल दिया, आपसे ही कुछ गलतियां होगी, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए आप हर्ट हो। तो देखिए जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, इसलिए की है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं और काफ़ी लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हो जाए, इसलिए ये सारा कुछ बताना पड़ता है टॉरस। अब देखते हैं टॉरस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी वृषभ राशि के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ रिवर्स। वृषभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है। लॉयल्टी, लव नेस्ट। आपके लिए तो आया था रोजेज आर रेड, आपके पार्टनर का है वॉयलेट्स आर ब्लू कार्ड। तो आपके पार्टनर काफ़ी लॉयल हैं आपके लिए टॉरस। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, उनकी ये फीलिंग्स है, वो ऐसा सोच रहे हैं। देखिए उनको ऐसे लग रहा है कि वो बहुत लॉयल है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। अब ये लॉयल्टी उनके लिए ही आई है, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि आप भी लॉयल हैं, आप भी वफादार हैं, लेकिन वो अपने आप को लेकर सोच रहे हैं कि वो वफादार हैं, उनके इरादे सही हैं। ये देखिए उनकी सोच है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भी पार्टनर लॉयल तो है नहीं, उसको कैसे लग सकता है कि वो लॉयल है। तो ये कई बार क्या होता है कि उनका सोचने का तरीका अलग है, उनका रिलेशनशिप को देखने का तरीका अलग है। हो सकता है वो उस तरीके से उनको लग रहा है वो लॉयल है, वो ईमानदार है, आपको नहीं लग रहा होगा। बट आपके पार्टनर का ये देखिए लव नेस्ट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपके साथ चाहते हैं। अब ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब सबके लिए अलग रहेगा। हो सकता है कुछ के पार्टनर इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर नया नया रिलेशनशिप है, कुछ के पार्टनर हो सकते हैं शादी चाहते हैं, कुछ के पार्टनर एंगेजमेंट चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं। और कुछ के पार्टनर का ये भी रहेगा कि भी अगर शादी एंगेजमेंट का कुछ नहीं चक्कर है आप लोगों का, तो फिर आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, आप दोनों की बात होती रहे। तो आपके लिए उनकी फीलिंग्स तो अच्छी हैं, पर आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं टॉरस। ये मिड के हिस्से में 9 मई से 15 मई के बीच में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, काफ़ी आपको बोल रहे हैं, और हो सकता है इसलिए आप हर्ट हो रहे हो उस टाइम पीरियड पे, मतलब सेकेंड पार्ट जो मई का है। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर से ना अब और हैंडल नहीं हो रही है चीज़ें, अब उनको कोई बात आपकी बुरी लगी है, और या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनका सब्र टूट गया, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, बुरे तरीके से आपको बोल रहे हैं। और आपका लग रहा है मुझे कि आप स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला भी था, आप किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपका यही उतावलापन उनको गुस्सा दिला रहा है किसी चीज़ के लिए। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया, कारण देखिए कुछ भी हो सकता है टॉरस। ये कार्ड बोलता है आपके पार्टनर मई का जो मिड का हिस्सा है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वो काफ़ी टाइम से सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे, लेकिन अब उनका सब्र टूट रहा है, पेशेंस टूट रहा है। अब उनको लग रहा है कि भाई बस हो गया, अब और वो सब्र पेशेंस नहीं रख सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बोल रहे हैं, या उनको एग्रेशन आ रहा है, मतलब काफ़ी एग्रेशन दिख रहा है उनका, जैसे उथल पुथल हो रही है उनके माइंड में या उनकी एनर्जीज में। और हो सकता है आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं, आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। ये मिड में रहेंगी चीज़ें। और अब हम देखते हैं कि टॉरस नो कांटेक्ट वालों की सबसे पहले देख लेती हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो और आप लोगों की बात नहीं हो रही है, बात बंद हो चुकी है, उस सिचुएशन में देखेंगे कि क्या कांटेक्ट होगा, बात होगी, वो देखते हैं। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आप लोग आओगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, नहीं नहीं आओगे, अभी नहीं दिख रहा। चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं टॉरस आप लोगों को। और देख लेती हूँ यहाँ से भी, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे। की टू माई हार्ट, इंस्पिरेशन। तो देखिए इच्छा तो है चीज़ों को ठीक करने की, बेटर करने की टॉरस। आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके दिल की चाबी पार्टनर के पास है, हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सोल्यूशन आपके पार्टनर के पास है। जब आप उनसे बात करते हैं, जब आप उनके साथ होते हैं,
तो सब कुछ सही चलता है और आप भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर भी करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, चीज़ें ठीक सोचने से नहीं होती है कि आप लोग सिर्फ सोच रहे हो, करना चाहते हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, जैसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे को जाहिर नहीं कर रहे हो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, और इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो अभी नो कांटेक्ट का नो कांटेक्ट ही रहेगा टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है, ये उन लोगों के लिए निकाला मैंने। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि जिनकी बात हो रही है, जो लोग मिल रहे हैं, अब जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी होता है, वो तो साथ में ही रहते हैं ना, तो उस सिचुएशंस में ऐसे लोगों के लिए ये 15 दिन कैसे रहेंगे। जिनकी बात हो रही है टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में, उन लोगों में चीजें कैसी रहेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, और जिन लोगों की बात हो रही है उन लोगों के बीच में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। वहां पे पॉजिटिव आई है टॉरस चीजें। ऑटम, तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ अच्छा दिख रहा है। जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो लोग आपस में मिल रहे हैं, जो लोग मैरिड हैं, तो वहाँ पे ये 15 दिन ठीक जाएंगे। हालांकि आप दोनों में से एक इंसान कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहा है। आप हो सकते हैं कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर टॉरस आपके पार्टनर हो रहे हैं। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का लग रहा है कि आपके पार्टनर कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं। हो सकता है आप भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों की सिचुएशंस रहेंगी। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग का मतलब थोड़ा सा अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाना, और थोड़ा सा रिलेशनशिप को कंट्रोल करके चलना, तो वो एनर्जीज किसी की भी रह सकती हैं। लेकिन चीज़ें आगे जरूर बढ़ती हुई दिख रही हैं, चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही है। यानी कि आप लोग अगर बात कर रहे हो तो बात हो रही है, अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो ट्रैवल प्लान्स आपके बन रहे हैं, या फिर आप लोग ट्रैवल करके एक दूसरे को मिल रहे हो, और कुछ चीज़ें फाइनल कर रहे हो, कुछ चीज़ें पूरी कर रहे हो, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो। एंड ऑटम एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे हो रही है। टॉरस, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, फिर से बता दूँ, जिनकी बात हो रही है, जो लोग आपस में मिल रहे हैं, जिन लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, उन लोगों के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे। ये जो कार्ड्स मैंने निकाले थे, ये है नो कॉन्टैक्ट की। आप लोग ये वाला देखना पार्ट, नो कॉन्टैक्ट वाला। तो एक नई शुरुआत होने का मतलब कि चीज़ों को और बेटर कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है। और हो सकता है आप लोग कहीं ट्रैवल करके मिल रहे हो, या कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो जिनकी बात हो रही है वहाँ पे चीज़ें ठीक रहती हुई दिख रही हैं, वहाँ पे मुझे कोई मेजर इश्यूज तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा ना कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से होगा, मैंने जो बोल दिया उसके हिसाब, अपनी मन मर्जी थोड़ी सी करना, वो एटीट्यूड किसी एक इंसान का थोड़ा सा रहेगा। तो ओवरऑल उनके बीच में ठीक रहेगा टॉरस, आप दोनों के बीच में कुछ मेजर इशू मुझे वहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।